इंदौर में यूपी इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए कौन? मनजीत सिंह राठौर। मंजीत जी, आप यूपी से यहाँ काम करने आ रहे हैं? जी। क्यों, वहाँ नहीं है रोजगार? रोजगार वहाँ कम है, खेती बाड़ी है और यहाँ अपना गुजारा थोड़ा बहुत बच्चे पालते हैं, अपने यहाँ अकेले रहते हैं बाल बच्चे समेत। अच्छा, हाँ, बाल बच्चे वहाँ है, यहाँ पर यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, जरा आप इनका ठेला दिखाइए। बहुत ही बढ़िया चना जोर गरम, मतलब हल्दी हल्दी अजीज है, ये तो बहुत ही अच्छा होता है। ये बढ़िया सा बना के कितने का देते हैं? 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। वहाँ भी तो जनसंख्या तो यूपी में एमपी से भी ज्यादा है, तो वहाँ भी आमदनी हो सकती है? ज़्यादा है पर नहीं, हम वहाँ नहीं करते, हम वहाँ खेती करते हैं। हाँ, तो यहाँ इतना हो जाता है कि घर वालों को भिजवा दें? हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है, 10 से 5,000 15,000 रुपए हो जाता है। तो वहाँ तो डबल, यूपी में तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहाँ तो बहुत अच्छी सरकार बताते हैं अच्छी चल रही है, तो वहाँ से आपको यहाँ क्यों रोजगार के लिए आना पड़ रहा है? चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, 1-2 महीने करते हैं, फिर चले जाते हैं। जब अपनी खेती का काम होता है तो अपन कर लेते हैं। यहाँ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, कोई चीज़ है जो परेशान करती है, कोई मुद्दा है जो सरकार से कहना चाहते हैं किसी मुद्दे में? नहीं, सरकार से कुछ भी नहीं कहना चाहते, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं सुनने वाला है? क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? मोदी जी तो कहते हैं गरीबों की सरकार है उनकी। वो मोदी गरीबों की सरकार जरूर है, लेकिन गरीबों को हटा दिया है और अमीरों की सरकार है ये। ऐसा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है, अब देखिए हम बाजार में कमा रहे, अभी खड़े हैं, कोई अधिकारी आया बोले हटो हटो यहाँ से निकल जाओ, तो निकलना पड़ता है। 2 पैसे कमाने के लिए खड़े, अभी कहीं भी हम चले जाए तो हमको नगर निगम वाले नहीं टिकने देते। तो ये ऐसी सरकार है कि गरीबों को तो कुछ ही बताया नहीं है। अब हम 2 पैसे कमाने के लिए खड़े, तो अभी हमको भगा देंगे आके। आप तो बोलते बोलते भावुक हो गए, अब परेशान लग रहे हैं काफी। कोई परेशानी बताइए क्या? नहीं, परेशानी कुछ भी नहीं है। नहीं, मोदी जी कहते हैं कि हमने गरीबों को मुफ्त राशन दे दिया और सिलेंडर सस्ते दे दिए। कहाँ दे दिया सस्ता? सिलेंडर तो वही अब 200 रुपये गिरा दिए, 9 से 30 का हो गया है, तो क्या उसमें हो गया है? यहाँ किराया 2,000 रुपये महीने देना पड़ता है। सिलेंडर भी उठाओ, 2 महीने में 2 सिलेंडर लगते हैं, तो ऐसा काम है। तो ये महंगाई बढ़ती जा रही, कम तो हो नहीं रही है। और मेरे हिसाब से ये महंगाई बढ़ती चली जाएगी। तो खुश नहीं है सरकार से? नहीं। बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाह रहा हूँ मैं। यूपी में तो खैर चुनाव नहीं है, लेकिन 24 में चुनाव है, तो 24 के चुनाव के लिए क्या सोच रहे हैं? 24 में भी वही बदलाव सोच रहा हूँ मैं तो। ये क्योंकि महंगाई और गरीबी, हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब क्या कमाएगा? 100-200 रुपये कमाता है, क्या खर्चा करेगा, क्या खाएगा, क्या बच्चे पालेगा? हाँ, ये है कि सरकार ये महंगाई कम करे तो आदमी को संतुष्ट रहे, लेकिन अब आदमी कोई संतुष्ट नहीं है। अच्छा, आवास, मुफ्त आवास, प्रधानमंत्री आवास के तहत घर नहीं मिला क्या आपको? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला हमको। यहाँ हमको राशन भी नहीं मिलता है। आपको मुफ्त राशन नहीं मिलता है? क्यों? बनता ही नहीं हमारा कारण, जबकि हमारा सब पहचान पत्र, आधार कार्ड सब यहीं का है। बच्चे यही स्कूल में पढ़ रहे, समग्र ID ये सब है, नहीं बनता है। नहीं जाओ जोन पे जाओ, चक्कर लगा के अब कल आना, परसों आना, ऐसा काम है। तो अधिकारी नहीं सुनते हैं? तो अपन क्या इसमें रोज रोज अपन जा नहीं सकते। एक दिन का काम, एक दिन अगर छुट्टी मार लेंगे तो हमारा 2 दिन का काम खराब हो जाता। 200-300 रुपये कमाते हैं, क्या कमा लेते हैं? भाई साहब जो बोल रहे हैं, इस बात को बहुत संजीदगी से सुना जाए कि एक यूपी का रहने वाला आदमी इंदौर की सड़कों में चना जोर गरम बेच रहा है, आंखों में आंसू लिए परेशान होते हुए कह रहा है कि 24 में मेरे यूपी में भले ही इस बार चुनाव ना हो, चुनाव भले ही एमपी में हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन 24 में बदलाव मैं करके रहूँगा क्योंकि महंगाई ने मेरी कमर तोड़ दी है। तो ये भाई साहब की नहीं, इस देश के हर गरीब की आवाज़ है, जो दिल से कहीं ये बात उसके दिल में घर कर गई है, ये बात कि ये सरकार शायद गरीबों की नहीं अमीरों की सरकार है। सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बात है। जिसके पास पैसा है उसी की सरकार है, गरीब की तो कोई सुनाई नहीं होती कहीं भी। गरीब अभी यहाँ खड़ा है, नगर निगम के 2 आएंगे, भगा देंगे, भाग जाएंगे, हम कमाने भी नहीं देते, क्या फायदा?